नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा अब आप लोगों का जो निबंध है 4 नंबर में आता है और किस प्रकार से आपको निबंध परीक्षा में लिख कर आना है ताकि आप लोगों को पूरे में से पूरे अंक मिल सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा कि किस प्रकार हम निबंध को लिख कर आएँ तो उसमें से हमें पूरे अंक मिल जाए। किसी प्रकार की गलती मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, संस्कृत भाषाया महत्वम, ये निबंध हर बार परीक्षा में आता है संस्कृत के पेपर में। देखिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 10वीं में रहकर, आप चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, सभी बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं, सभी कक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये निबंध सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न जो आता है 4 नंबर में आता है, तो किस प्रकार से आपको निबंध लिखना चाहिए, क्या आपको पॉइंट में लिखना चाहिए निबंध को या पैराग्राफ में लिखना चाहिए, सब बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप जब निबंध याद करो तो आपको निबंध को पॉइंट में याद करना है। कम से कम आपको 10 लाइन याद होना चाहिए 4 नंबर लेने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले निबंध को पॉइंट में याद रखेंगे, लेकिन लिखते समय आप निबंध को पैराग्राफ में ही लिखेंगे। जैसे कि ये लाइन अपनी यहाँ से ख़त्म हो गई, तो ये दूसरी लाइन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, तीसरी यहाँ से करेंगे। इस प्रकार अगर आप पैराग्राफ में निबंध लिख कर आते हैं तो कोई आपके नंबर काट नहीं सकता। यही सबसे अच्छा तरीका होता है लिखने का। याद आप पॉइंट में करिए, लिखिएगा पैराग्राफ में। चलिए, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, तो फिर आगे बढ़ जाइए। अब हम जान लेते हैं निबंध का पहला पॉइंट। देखिए, पॉइंट नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु प्राचीनतमा सर्वोत्तमा साहित्य संयुक्ता च अस्ति। देखिए, जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे सर्वोत्तम साहित्य संयुक्त भाषा है। संस्कृतः परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। देखिए, संस्कृत भाषा जो है वो बिल्कुल क्या है, परिशुद्ध है। विशेष रूप से क्या है, परिशुद्ध है, और इसमें व्याकरण संबंधी दोष से क्या है, ये रहित भाषा मानी जाती है। प्राचीन समय ऐसे भाषा सर्वसाधारण आसीत। पुराने समय में ये भाषा बिल्कुल सर्वसाधारण भाषा थी, मतलब सभी लोग इस भाषा का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। चलिए, अगला पॉइंट चौथा वाला देखिए, सर्वे जना संस्कृत भाषाम एव वदन्ति। इसमें सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगा भवन्ति। जीवन के सभी संस्कारों में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। आगे बढ़िएगा। संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारतीयों की प्राणभूत भाषा है। अगला पॉइंट, राष्ट्रस्य ऐक्यम च साधयति। ये जो भाषा है वो राष्ट्र की एकता को क्या करती है, साधती है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट। सभी पॉइंटों को आपको निबंध लिखते समय पेपर में, कॉपी में अपनी में इन पॉइंटों को हटा दीजिएगा, पैराग्राफ में लिखकर आइएगा। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्य प्रचारस्य सर्वैव कर्तव्या। भारतीय गौरव की रक्षा के लिए इसका हमें क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। ये हम सबका क्या है, कर्तव्य है। जिसके बाद में हमारे संस्कृत के जो कवि हुए हैं, भास हुए हैं, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव, प्रभुतयो,
महाकाव्यो नाटककारश्च संस्कृत भाषाया एव। मतलब इन सभी ने जो नाटक लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, वो सबको किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं। लास्ट वाला पॉइंट आपका है अतएव उच्यते संस्कृति संस्कृताश्रिता। इसलिए कहा जाता है हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृत के आश्रित है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ही सरल भाषा में एक निबंध था। संस्कृत भाषायाम ये परीक्षा में 100% आता है। जिन बच्चों को ये अच्छे से याद हो जाएगा उनके 4 नंबर मान के चलिए पक्के हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से लिख कर आइएगा इस निबंध को और पूरे नंबर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अन्य निबंध अगर आपको चाहिए, मम विद्यालय, महाकवि कालिदास, सदाचार, तो आप हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे निबंध मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार संस्कृत से संबंधित वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।